हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है। और एलटी ग्रेड से संबंधित तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई सालों से हम बात कर रहे थे समकक्ष अर्हता के बारे में और अब इसे शासन से मंजूरी मिल गई। मैंने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश का जो अक्टूबर का महीना होगा वो आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही पावन और पवित्र होगा। और नवरात्र आते ही देखिए आपको खुशखबरी मिलने लगी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समकक्ष अर्हता विवाद क्या था, किस किस विषय में समकक्ष अर्हता विवाद था और वो विवाद हटाने के बाद अब नया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। ये पूरी बातें करेंगे। आईटी ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन अब बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता हो गई, हट गई। समकक्ष अर्हता स्पष्ट ना होने से कई साल से यह अटकी भर्ती थी। यूपीपीएससी से स्वीकृति के बाद अब शुरू होगी चयन प्रक्रिया। यूपीपीएससी मतलब शासन ने अपनी मंजूरी दे दी है। अब केवल लोक सेवा आयोग के ऊपर है कि वो चयन प्रक्रिया कब शुरू करता है। ध्यान दीजिएगा, राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता का विवाद शॉर्ट हो गया है। अब अर्हता समकक्षता हटा दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने अर्हता विवाद को सुलझाते हुए उसे स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेज दिया है। स्वीकृत होने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था ना पिछले चरण में कि लोक सेवा आयोग ने शासन को लेटर भेजा हुआ है और अक्टूबर के पहले सप्ताह के बारे में मैंने आपसे कहा था। मेरा पिछला वीडियो उठा करके आप लोग देख लीजिए। अक्टूबर का पहला सप्ताह चल रहा है और शासन से लेटर आ गया है लोक सेवा आयोग को। अब सिर्फ और सिर्फ लोक सेवा आयोग को विज्ञापन निकालना है और आप सबको किताबें निकालनी है पढ़ने के लिए, तैयारी के लिए। तो कैसे तैयारी करेंगे, बिल्कुल दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। आपकी तैयारी के लिए आपके विषय का हमने बना दिया है एक व्हाट्सएप ग्रुप, जहां आपके ही विषय के अभ्यर्थी आपको मिलेंगे टेस्ट देते हुए और सवालों के जवाब देते हुए। वहां पर हम टेस्ट डालते हैं, नोट्स डालते हैं और बच्चे उनका जवाब देते हैं। क्विज में, पोल में आपको पता चलेगा कि इस सवाल का जवाब कितने लोगों ने सही दिया। तो इस ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपके ग्रुप का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे जो भी विषय हो आपका एलटी ग्रेड का, हर विषय का ग्रुप हमने बनाया हुआ है। और अगर आप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो ये जो नंबर नीचे चल रहा है इस नंबर पर आप संपर्क करके डायरेक्ट उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अपने विषय को लिख करके आपको भेजना है। एलटी ग्रेड में अपना नाम भेजिए और अपना विषय भेजिए इस व्हाट्सएप नंबर पर, आपको पूरा बताया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं समकक्ष अर्हता पर कि क्या समकक्ष अर्हता थी और क्या हटाया गया। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हिंदी का जो विषय था यह विवादित था सबसे ज्यादा। इसके बाद कंप्यूटर का विषय था, यह विवादित था सबसे ज्यादा। इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर के बाद जो है तो बायोलॉजी के समकक्ष अर्हता में विवाद था। जो बायो केमिस्ट्री वाले छात्र थे उनको भी बायोलॉजी की फिजिक्स और बायोलॉजी की जूलॉजी बॉटनी के समकक्ष ही लेकर के आना था, तो उनको फॉर्म भरवाना था। तो इन सारे विवादों को शॉर्ट आउट कर दिया गया है, यानी ये सारी चीजें अब वैलिड होंगी। समकक्ष अर्हता विवाद हटने से और ज्यादा छात्र वैलिड हो जाएंगे एलटी ग्रेड भर्ती का फॉर्म भरने के लिए। जैसे यहां पर हिंदी में पहले क्या था, केवल इंटर में संस्कृत चाहिए था, है ना। अब क्या है, इंटर अथवा ग्रेजुएशन में आपका संस्कृत होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन में 2 साल तक भी संस्कृत और वो है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। फाइनल ईयर तक वाली बाध्यता को हटा दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहां पर मैं आपको एक मैसेज है वो दिखा देता हूं। देखिए, राजकीय विद्यालय में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 7,000 पद खाली हैं एलटी ग्रेड के। इन पदों पर भर्ती के लिए निदेशालय से यूपीपीएससी को अध्याचन भेजा गया था। फिर लोक सेवा आयोग ने शिक्षा निदेशालय की शिक्षक की समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने को कहा था। समकक्ष अर्हता को लेकर कई बार विवाद हो चुका था। ऐसे मामले हाईकोर्ट तक भी पहुंच चुके थे। पदों के सापेक्ष अर्हता का निर्धारण विभाग करता है। भर्ती के बाद अर्हता का विवाद कोर्ट गया तो आयोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता था। इसलिए आयोग ने 2021 में हुई भर्ती के बाद से आए अध्याचन को 2021 में एक जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम हुआ था। अगर आप लोगों को याद हो तो यूपी टेट का एग्जाम जो 28 नवंबर 2021 में हुआ था, जिसका पेपर लीक हो गया था, उसके जस्ट पहले एक एग्जाम हुआ था मेरे प्यारे साथियों। जस्ट पहले एक एग्जाम हुआ था जीआईसी प्रवक्ता का, ठीक है, प्रवक्ता वाला एग्जाम।
LT वाला तो 2018 में हुआ था। उसके बाद से ये मामला शासन शिक्षा निदेशालय के बीच लंबित था। इस मामले को लेकर कई दौर की बैठक हुई। उसके बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता से समकक्ष शब्द को हटा दिया गया है। अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने बताया कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी, यानी अब सभी डिग्रियां मान्य होंगी। समझ गए? अगर आपने उस लेवल का कोई भी कोर्स किया है तो आप LT ग्रेड की भर्ती में वैलिड हो जाओगे। पहले क्या था कि केवल स्नातक कह दिया था समकक्ष अर्हता में, स्नातक। अब स्नातक में कुछ ही कोर्सेज को उन्होंने वरीयता दी थी, लेकिन अब समकक्ष शब्द को ही हटा दिया गया है। अगर आप उसके इक्विवेलेंट कुछ भी किए हैं किसी भी विश्वविद्यालय से तो आप वैलिड होंगे। मैंने आपसे कहा था कि समकक्ष अर्हता में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आसान बनाया जाएगा और वही हुआ है, आसान बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा विषयवार पद के लिए अर्हता स्पष्ट हो गई। उन्होंने बताया कि अब पद के सापेक्ष अर्हता को स्पष्ट कर दिया गया, इसलिए अब विवाद नहीं होगा। अर्हता से समकक्षता को हटा दिया गया है और यूपीपीएससी से उसकी स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद अधियाचन भेज दिया जाएगा, यानी लोक सेवा आयोग बहुत जल्द रिसीव करेगा अधियाचन इन पदों का और उसके बाद विज्ञापन। यानी 2 स्टेप बचे हुए हैं, अधियाचन और विज्ञापन। तो कुल मिलाकर के अक्टूबर लास्ट तक अधियाचन वाला काम हो जाएगा और नवंबर के महीने में विज्ञापन वाला काम हो जाएगा। अब आप सबको तैयारी वाला काम अपना शुरू करना है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, LT ग्रेड में देख लीजिए, ये मैसेज में भी वही चीजें क्लियर की गई हैं। उत्तर प्रदेश GIC में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता की आवश्यकता को हटा दिया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाएगा। इसके मुख्य बिंदु है, शिक्षा निदेशालय ने बदलाव को मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से अंतिम स्वीकृति के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह बदलाव सहायक अध्यापक और प्रवक्ता दोनों पदों पर लागू होगा। लगभग 7000 पद केवल LT ग्रेड में खाली है और 3500 पद GIC प्रवक्ता में खाली है। समकक्ष अर्हता को लेकर कुछ सालों से विवाद रहा, जिसके कारण भर्ती अटकी हुई थी। अब विषयवार पदों के लिए अर्हता स्पष्ट कर दी गई है, जिसके बाद भविष्य में कोई भी विवाद नहीं होगा और भर्ती कोर्ट नहीं जाएगी। तो अब आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए LT ग्रेड के अपने विषय के। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए या फिर आपको टॉपिक वाइज बैच पढ़ना है जिसमें सब्जेक्ट के साथ हम आपको जनरल स्टडी भी पढ़ाएंगे, GS भी पढ़ाएंगे जो कंपलसरी है, यानी दोनों विषयों की तैयारी करना है और दोनों विषयों के हैंड रिटन हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए तो एग्जाम मास्टर द बेस्ट कोचिंग इन प्रयागराज, जस्ट फ्रंट ऑफ लोक सेवा आयोग के सामने ही। यहां से आप तैयारी करें एकदम बेहतरीन तरीके से और एग्जाम मास्टर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले। खैर हिंदी का बैच तो आपको पता ही है कि उसमें 2 टीचर हम पढ़वा रहे हैं। इंग्लिश के लिए मैं खुद पढ़ा रहा हूं और एक और सर है। तो हम LT ग्रेड को हलवा नहीं, खिचड़ी नहीं, बल्कि आपके लिए टॉपिक वाइज और गंभीर लेक्चर्स, सीरियस लेक्चर्स के साथ तैयारी को शुरू कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो। तो अगर आपको LT ग्रेड में सफलता पानी है, इस प्रयास को अंतिम प्रयास बनाना है, तो अभी से तैयारी के लिए लगना होगा, जुड़ना होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्राइटेरिया है वो मैं अलग वीडियो में क्लियर करूंगा कि कौन कौन से विषय में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को हटा दिया गया है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।